जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र से शुरू करेंगे। ओम ऋण नमो अर्हंताणम्। ओम ऋण नमो सिद्धाणम्। ओम ऋण नमो आयर्याणम्। ओम ऋण नमो वज्झायाणम्। ओम ऋण नमो लोहे सब्ब साहुणम्। ओम ऋण नमो अर्हंताणम्। ओम ऋण नमो सिद्धाणम्। ओम ऋण नमो आयर्याणम्। ओम ऋण नमो वज्झायाणम्। ओम ऋण नमो लोये सब्ब साहुणम्। ओम ऋण नमो अर्हंताणम्। ओम ऋण नमो सिद्धाणम्। ओम ऋण नमो आयर्याणम्। ओम ऋण नमो वज्झायाणम्। ओम ऋण नमो लोहे सब्ब साहुणम्। ओम ऋण नमो अर्हंताणम्। ओम ऋण नमो सिद्धाणम्। ओम ऋण नमो आयर्याणम्। ओम ऋण नमो वज्झायाणम्। ओम ऋण नमो लोये सब्ब साहुणम्। ओम ऋण नमो अर्हंताणम्। ओम ऋण नमो सिद्धाणम्। ओम ऋण नमो आयर्याणम्। ओम ऋण नमो वज्झायाणम्। ओम ऋण नमो लोये सब्ब साहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलानां च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। नवकार के जाप के बाद ध्यान का प्रयोग करेंगे। जिस आसन में सुख पूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर आराम से कुर्सी पर बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे को तर्जनी से मिलाया जाता है, बाकी अंगुलियां सीधी रहती हैं और उसे घुटने पर रखते हैं अपने हाथ को। और वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखकर गोद में रखा जाता है। इस प्रकार ध्यान की तैयारी करें और अपने चित्त को एक एक अंग, शरीर के एक एक अंग पर ले जाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। तो सबसे पहले अपने दाहिने यानी कि राइट पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। वहां अपने चित्त को ले जाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। वहां पर रक्त वाहिनी खून ले जाती हैं और कोशिकाएं हैं, स्नायु तंत्र हैं जो सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो उन सब पर ध्यान लगाएं और सबको शिथिल होने का सुझाव दें। मेरा अंगूठा दाहिने पैर का शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार दाहिने पैर की अंगुलियां, तलुआ, एड़ी, पंजा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का टखना, पिंडली, घुटना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर के कमर तक के भाग पर ध्यान लगाएं। सबको प्रेम पूर्वक शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिना पैर पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने ध्यान को बाएं पैर के, लेफ्ट पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर के ऊपर के भाग पर लगाएं। कमर के ऊपर और नाभि के बीच में स्वास्थ्य केंद्र है, पूरा स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ की छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब भाग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, जहाँ तेजस केंद्र है, सब शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब नाभि के भाग के ऊपर ध्यान लगाएंगे। हमारी पसलियां, फेफड़े, हृदय, हृदय में आनंद केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। आगे का भाग कंधे तक शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पृष्ठ भाग पर, पीछे के भाग पर लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी पूरी, उसके साथ जुड़ा हुआ स्नायु संस्थान और पीठ का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान गर्दन के भाग पर लगाएं। गर्दन के भीतर स्वर यंत्र है, श्वास नलिका, भोजन नलिका सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान गर्दन के ऊपर के भाग पर लगाएं। ठुड्डी का भाग, दोनों कपोल, दोनों गाल, जिह्वा, दंत पंक्ति, तालु, ये सब भाग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान नाक के भाग पर लगाएं। दोनों नथुने, दोनों कान, दोनों आंखें सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। जिह्वा के ऊपर ब्रह्म केंद्र है, नाक पर प्राण केंद्र है, कानों में अप्रमाद केंद्र, आंखों में चक्षुष केंद्र, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों आंखों के बीच में दर्शन केंद्र, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और चोटी का भाग जहां पर कि ज्ञान केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, एकदम गहरी शिथिलता। सब पूरा शरीर शिथिल हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। फील द कंप्लीट रिलैक्सेशन थ्रू आउट द बॉडी। प्रतिमा की भांति अडोल, शरीर एकदम निष्प्रकंप, जैसे कि स्टैच्यू है उस प्रकार से, और पूरा शरीर एकदम शिथिल है, रिलैक्स है। कायोत्सर्ग के साथ आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। हमने शरीर के एक एक अंग को देखा, हमारी आत्मा भी शरीर व्यापी है।
शरीर जो है वह स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। शरीर को अपने आंखों से, अपने चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं। आत्मा को नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म है। अतीन्द्रिय ज्ञानी ही उस आत्मा को देख सकते हैं। लेकिन हम शरीर के भीतर, शरीर के कोने कोने में व्याप्त आत्मा को देखने के लिए शरीर के एक एक अंग का, उसकी परीक्षा करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, ताकि हम सूक्ष्म शरीर को देखते देखते, स्थूल शरीर को देखते देखते सूक्ष्म आत्मा तक पहुंच पाए। इसी लक्ष्य से हम ये कायिक सर्ग का, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। इसमें शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा सिर्फ अनुभव करने की वस्तु है। इसलिए हम आत्मा का अनुभव करें, उसके ज्ञाता और दृष्टा भाव का अनुभव करें। शरीर प्रेक्षा के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में चोटी के भाग से श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी से नीचे जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग में शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शक्तियों को रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर ले जाएंगे और ज्ञान केंद्र में छोड़ेंगे। इसे कहते हैं शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण। जब शक्तियां शक्ति केंद्र में होती है तो वासना को प्रदीप्त करती हैं। जब शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होता है, उन्हें ज्ञान केंद्र में ले जाते हैं, तो हमें ज्ञान के विकास में सुविधा होती है। इसलिए यह प्रयोग किया जाता है। और जब हमारा ध्यान रीढ़ की हड्डी में जाता है, सुषुम्ना से होकर के जाता है, तो हम अपनी आत्मा के साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अंतर आत्मा बनते हैं। हमारा ध्यान संसार से हटकर मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस कारण भी यह प्रयोग किया जाता है। तो श्वास लेते हुए ज्ञान केंद्र से एक प्रकार से बाल्टी को नीचे ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी से होते हुए बाल्टी में शक्तियों को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए उसे ज्ञान केंद्र में ला करके छोड़ देंगे। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से नीचे जाएं, नीचे जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें। भरी हुई बाल्टी लेकर श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और चोटी के भाग पर ले जाकर उसे खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें, इकट्ठा करें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और सारी शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से एक बार प्रयोग करेंगे। श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें, खाली बाल्टी को भर लें और श्वास छोड़ते हुए शक्तियों को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर उनको खाली कर दें। फिर से एक बार खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए नीचे ले जाना है, नीचे ले जाना है रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर। शक्तियों को इकट्ठा करें और उनको ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली करते हैं। अंतर यात्रा के इस प्रयोग के बाद अब अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। जिस प्रकार आपने देखा होगा मंदिर में
भगवान की मूर्ति की अध खुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर होती हैं। उसी प्रकार हम भी भगवान का अनुसरण करते हुए अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे और आते जाते श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। श्वास का आलंबन ध्यान में लिया जाता है क्योंकि यह एक न्यूट्रल निष्पक्ष आलंबन है। न हमारा इसके प्रति राग है और न ही कोई द्वेष। इसी कारण से हम इसका आलंबन लेते हैं। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर लगाएं। जैसे चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर बैठा रहता है, उसी प्रकार हमारे ध्यान को नाक के अग्रभाग पर बैठाना है। और जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को सिर्फ देखता है, उसी प्रकार आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। राग और द्वेष से मुक्त होने का यह सुंदर प्रयास है। इस क्षण में मुझे कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। हो सके तो श्वास को लंबा कर सकते हैं। लंबा श्वास ले रहे हैं, लंबा श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास प्रक्षा का सुंदर प्रयोग, इसे आनापान सती भी कहते हैं बौद्ध धर्म में। फिर श्वास को देखना है। ध्यान नाक के अग्रभाग पर रहेगा, प्राण केंद्र पर, और श्वास को आते जाते देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, और कोई विचार नहीं। कोई विचार भी आता है तो उसे भी देखें। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव, सिर्फ श्वास को जानना है, देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। एक ही आलंबन, श्वास का आलंबन। श्वास प्रक्षा के इस प्रयोग के बाद हम अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच लगाएंगे। ज्योति केंद्र प्रेक्षा और लक्ष्य ध्यान। वहां पर श्वेत रंग के चंद्रमा का ध्यान करेंगे। चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करेंगे। कल पूर्णमासी का चांद शायद आपने देखा होगा, कितना शीतल, कितना चमकीला था। वैसे शीतल चंद्रमा का अपनी ललाट पर अनुभव करें। उसकी शीतल किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, पूरे ललाट पर फैल रही हैं। भीतर तक उसके श्वेत शीतल प्रकाश का अनुभव करें। अपने चारों तरफ उसके शीतल प्रकाश का अनुभव करें। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, उज्ज्वलता का प्रतीक। शुक्ल लेशिया का रंग भी श्वेत रंग है। शुक्ल ध्यान में सहायक यह लेशिया ध्यान का प्रयोग। सब तरफ चंद्रमा की शीतल किरणें फैली हुई है। हमारे जीवन में शीतलता, समता, सहिष्णुता का विकास कर रही है। कषायों का शमन कर रही है।
क्रोध, मान, माया, लोभ सबका शमन कर रही है। श्वास के साथ चंद्रमा की शीतल किरणें भीतर जा रही हैं, श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। सब तरफ चंद्रमा की शीतल किरणों का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, भावों में शुक्ल लिशिया का अनुभव करें। युद्ध के समय भी श्वेत रंग का झंडा फहराया जाता है युद्ध विराम के लिए। इसलिए श्वेत रंग का बहुत महत्व है। साधु संत भी श्वेत रंग के कपड़े पहनते हैं। यह उज्जवलता का प्रतीक है। उज्जवलता, शांति, समता, सहिष्णुता, शीतलता का प्रतीक श्वेत रंग, उसका हम ध्यान करें और हमारे जीवन में इन गुणों का अनुभव करें। पूछा गया मोक्ष का अधिकारी कौन? तो जवाब मिला, जो बच्चे की तरह सरल है। तो सरलता एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। सरलता का प्रतीक श्वेत रंग, जीवन में सरलता लानी है, श्वेत रंग का ध्यान करें। संपिखये अपग मप्पये तम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिखई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिखई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। विकास के लिए स्वयं को देखना जरूरी है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को देखना है, स्वयं का सुधार स्वयं को करना है। मैंने आज क्या कार्य करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, यह जानकारी मुझे ही है, दूसरा नहीं बता सकता। मेरे में आज क्या गुण है, क्या दोष हैं, उन गुण दोषों की जानकारी मुझे ही है। मुझे ही उन दोषों को निकालना है, कम करना है और गुणों को अपनाना है। भगवान के गुणों को मस्तिष्क में रखकर उनका चिंतन कर उनके गुणों को अपने भीतर लाना है। इसीलिए कहा गया स्वयं को देखना है। स्वयं स्वयं को देखें, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। छोटा सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। हम सब सुखी बनना चाहते हैं, उसका उपाय क्या? के लिए ज्ञान का अर्जन करना है, विद्या प्राप्त करनी है और उस पर आचरण करना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम।
दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हम सुविद्या चरणम प्रमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। पहले सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, फिर उस पर सम्यक आचरण करना है। अपना सच में से जा मृत्युम भुवे सुखपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुवे सुखपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुवे सुखपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। बहुत ही अच्छा सूत्र है। भगवान ने अपने सत्य को स्वयं खोजा, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से कैवल्य प्राप्त किया। इसी प्रकार हमें भी अपना सत्य स्वयं खोजना है और सभी जीवों से मैत्री भाव बनाए रखना है। 84 लाख जीव योनि से हमारा मैत्री भाव रहे। कोई मेरा शत्रु नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। यह भावना उत्तरोत्तर विकास करती रहे। एगो में सासु अप्पा नादन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। शेष सभी बाहरी भाव हैं जो संयोग और वियोग लक्षणों से युक्त हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह भी एक संयोग मात्र है। उसका भी वियोग होना निश्चित है। सिर्फ आत्मा शाश्वत है। इसीलिए कहा गया एगो में सासो अप्पा नान दन सण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। इसलिए संयोग और वियोग पर राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। अच्छा संयोग होता है तो हमारी चेतना में उसके प्रति राग हो जाता है। बुरा संयोग होता है तो द्वेष हो जाता है। इसी प्रकार किसी अच्छी वस्तु का वियोग हो जाता है तो हमारा मन उसे फिर से प्राप्त करने के लिए लगता है। और बुरी वस्तु का योग हो गया या बुरी वस्तु का वियोग हो गया तो हम सोचते हैं अच्छा हुआ। तो ये राग और द्वेष की चेतना संयोग और वियोग के साथ ना जुड़े, ऐसी हमारी भावना हो। एगो में सासो अप्पा नाम दन सण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षण। एक आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव
संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। तो आज का यह ध्यान का अभ्यास अब पूरा होता है। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहू शरणं पवच्छामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि, अरहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहू शरणं पवच्छामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि, अरहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहू शरणं पवच्छामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। भक्तामर के 37वें श्लोक का अध्ययन चल रहा था। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। 37वां श्लोक और 38वां श्लोक। तो नागदमनी के बारे में हमने पढ़ा था, और सर्प के भय को कैसे किस श्लोक से दूर किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। 38वां श्लोक है। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजो बलम बलवताम पि भूपति नाम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु विधाम उपेति। यह युद्ध के भय को दूर करने वाला श्लोक है। पहले इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। जहां घोड़े दौड़ रहे हों, हाथी चिंगाड़ रहे हों, योद्धा भयंकर सिंह नाद कर रहे हों, उस युद्ध भूमि में शक्तिशाली राजा की सेना भी भगवान आपके नाम का कीर्तन करने से वैसे ही छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे उदित होते हुए सूर्य की किरणों की शिखा से बिंधा हुआ अंधकार। जैसे ही सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश फैलता है, उससे तुरंत अंधकार जो है दूर हो जाता है। तो वल्गत तुरंग और गज गर्जित, यानी जहां घोड़े, तुरंग यानी घोड़े दौड़ रहे हों, और गज यानी हाथी, गज गर्जित भीमनाद यानी ये सब, भीमनाद यानी बहुत जोर जोर से आवाज कर रहे हों, हाथी चिंगाड़ रहे हों, और योद्धा भयंकर सिंहनाद कर रहे हों, वैसी युद्ध भूमि में भूपति नाम राजा, राजाओं के बीच युद्ध चल रहा है। तो वहां पर अगर भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए तो उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्दम, उद्यत दिवाकर यानी सूर्य का जब उदय होता है, दिवाकर यानी सूर्य, उद्यत यानी जब उनका उदय हो रहा है, तो उनकी किरणों से मयूख शिखाप विद्दम, मयूख शिखा यानी किरणों के अग्रभाग से जिस प्रकार से आशु यानी शीघ्र, तो जिस प्रकार से अंधकार जो है दूर हो जाता है किससे, सूर्य की किरणों से, उसी प्रकार से भगवान आपके कीर्तन से युद्ध में भी जो शत्रु की सेना है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अब विस्तार से इसका वर्णन पढ़ते हैं। तो भय का एक हेतु बताया गया है, युद्ध। तो युद्ध का भय सदा लगा रहता है। किसी युग में वह ज्यादा होता था, लड़ाइयाँ रोज होती थी। तो अपना इतिहास देखें तो जब राजा छोटे छोटे राजा होते थे और छोटे छोटे प्रांत होते थे, तो वहां पर उनके युद्ध चलता ही रहता था। कभी सीमा के लिए, कभी कोई और कारण के लिए, तो छोटे छोटे सामंत युद्ध करते रहते थे। अब बड़े बड़े देश हो गए हैं, आज भी लड़ाइयाँ छोटी मोटी चलती रहती है। जैसे कि यूक्रेन में युद्ध चलता है, जैसे कि पैलेस्टाइन में इसराइल वाले युद्ध करते हैं, कभी सीरिया से कर लेते हैं, कभी तुर्की से कर लेते हैं।
तो कोई न कोई युद्ध चलता रहता है विश्व में आज भी। तो कोई वर्ष अथवा मास खाली नहीं जाता जिसमें युद्ध न चल रहा हो। तो युद्ध की विभीषिका से सब डरते हैं। एक बार सेना आती है तो सारा क्षेत्र चौपट हो जाता है, क्योंकि गोला बारूद अग्नि और इस प्रकार से बम विस्फोट, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी धराशायी हो जाती है। इसराइल ने पूरा का पूरा पैलेस्टाइन जो है वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, तो सारी ज्यादातर बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया बमबारी करके। तो स्तुतिकार ने इसी समस्या के संदर्भ में कहा है कि जो व्यक्ति आपका ध्यान करता है उसके लिए युद्ध का खतरा नहीं रहता है। तो आचार्य मानतुंग जी ने कहा, युद्ध के प्रांगण में एक बलवान राजा का बल शक्तिशाली सेना है। उस सेना में कूदते फांदते और उछलते हुए घोड़े हैं। ऐसे तेज घोड़े हैं जो कि नदी और नालों को लांग जाते हैं। हाथियों की गर्जन से भयंकर नाद हो रहा है। बलशाली राजा की ऐसी सेना भी व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर पाती। काव्य में वर्णन समय सापेक्ष होता है। कोई भी कवि वर्णन करेगा तो अपने समय की वस्तुओं का वर्णन करेगा। तो आज कोई ऐसा ही स्तुति काव्य लिखेगा और युद्ध का वर्णन करेगा, तो हाथी और घोड़े की जगह पे वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, रॉकेट, टैंक, बख्तरबंद गाड़ी आदि का वर्णन होगा। बम का वर्णन होगा, ड्रोन्स का वर्णन होगा। पर उस समय की बात अलग थी। उस समय हाथी घोड़ों का प्रचलन था। तो आज के समय में कवि लिखेगा भयंकर संहारक प्रक्षेपास्त्रों और अणु अस्त्रों से सज्जित सेना भी शांत हो जाती है। तो कवि का अपना समय होता है। प्रत्येक बात देश और काल के सापेक्ष होती है। आज युद्ध के साधन हैं टैंक, प्रक्षेपास्त्र, अणु अस्त्र आदि। तो मिसाइल और ड्रोन्स का जमाना है। उस युग में युद्ध का साधन था चतुरंगिणी सेना। पैदल सैनिक होते थे, घोड़े पर सवार सैनिक होते थे, हाथी होते थे। तो इस प्रकार से ये चतुरंगिणी सेना होती थी। स्तुतिकार ने लिखा, बलवान राजा की सेना जो अश्व और गज के भीमनाद से शक्तिशाली प्रतीत हो रही है, वह भी आपके कीर्तन मात्र से पलायन कर जाती है। एक उपमा के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करते हुए आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, जैसे उगते हुए सूरज की किरणों की शिखा अंधकार को बींध देती है, नष्ट कर देती है, वैसे ही आपके साथ तादात्म्य स्थापित करने वाला मनुष्य आपका कीर्तन कर बलवान राजा के बल को भी बींध देता है। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतांपि भूपति नाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तत्कीर्तनात् तम इवाशु विधाम उपैति। सर्प भय निवारण की बात बुद्धि गम्य हो जाती है, किंतु युद्ध रत राजा के बल को छिन्न भिन्न कर देने की बात बुद्धि गम्य नहीं होती। क्या एक स्तुति मात्र से इतना भयंकर युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्या सब पलायन कर जाएंगे? यह अर्थवाद और अतिशयोक्ति नहीं है, यह श्रद्धा सापेक्ष कथन है। ऐसा लगता है कि स्तुतिकार ने श्रद्धा के आवेग में कह दिया कि आपकी स्तुति से भयंकर युद्ध समाप्त हो जाता है अथवा योद्धा पलायन कर जाते हैं। क्या श्रद्धा का बल ऐसा हो सकता है? तो एक घटना के द्वारा बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध ध्यान में खड़े थे, आलोक यक्ष आया। ये बौद्ध धर्म की घटना है। और आल्वक यक्ष ने गौतम बुद्ध से पूछा, बोलो कौन सा धन है जो सबसे श्रेष्ठ है? कौन सा रस है जो सबसे श्रेष्ठ है? यदि सही उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको मार दूंगा। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे महाभारत में भी आती है और बौद्ध धर्म में भी आती है। तो ऐसी घटनाएं जगह जगह पर हमारे इतिहास में है। तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया? गौतम बुद्ध ने कहा, उत्तर न दूं तो भी तुम मार नहीं सकोगे, फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। बुद्ध बोले, श्रेष्ठ धन है श्रद्धा का धन। जिसमें श्रद्धा नहीं होती वह सचमुच दरिद्र होता है। जिनके पास धन बहुत है किंतु श्रद्धा और आत्मविश्वास नहीं है, वे लोग बहुत दुख भोगते हैं। हमने ऐसे संपन्न लोगों को बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। वे लोग कभी सुख और शांति का जीवन नहीं जी सकते।
लेकिन जिनके पास श्रद्धा का धन है, जिसके पास श्रद्धा का धन नहीं है और आत्मविश्वास नहीं है, वे दुखी होते हैं। लेकिन जिनके पास श्रद्धा का बल है, प्रकृष्ट आत्मविश्वास भी है, वह कभी भी किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं। दूसरा प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? तो सबसे बड़ा धन तो है श्रद्धा का धन, और सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? उसका जवाब गौतम बुद्ध इस प्रकार से देते हैं कि रस शब्द सुनते ही व्यक्ति का ध्यान मनोज्ञ पदार्थों पर अटक जाता है, मुंह से लार जैसी टपकने लग जाती है। बुद्ध ने कहा, श्रेष्ठ रस है सत्य का रस। सत्य दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा रस है। जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा जाग गई, वह इन बाहरी भौतिक रसों में कभी नहीं उलझेगा। उसके लिए सारे रस नीरस बन जाएंगे। तो जिस व्यक्ति में सत्य के प्रति आकर्षण पैदा हो गया, वह हजारों कष्टों और कठिनाइयों को भी सहन कर लेगा, किंतु एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होगा। तो जीवन को रसमय बनाने वाला, भावनाओं को पवित्र बनाने वाला तत्व है सत्य। तो कितना सुंदर जो है इसमें रहस्य का उद्घाटन हुआ है कि सबसे बड़ा धन कौन सा? श्रद्धा का धन। सबसे बड़ा रस कौन सा? कि सत्य का रस। तो बुद्ध के उत्तर से यक्ष शांत और संतुष्ट हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि श्रद्धा का बल बहुत बड़ा बल होता है। श्रद्धा के आवेश में यह कह दें कि ऐसा हो सकता है, तो वह हो भी सकता है, किंतु मान तुंग सुरु जी ने जो कहा है उसकी कसौटी भी करनी चाहिए। क्या केवल यह श्रद्धा का स्वर है, अथवा इसमें सच्चाई भी है? तो इस काव्य में दोनों प्रतीत होते हैं। श्रद्धा भी है, श्रद्धा के साथ सच्चाई भी है। सच्चाई यह है कि बुद्धि बल के द्वारा बड़े बड़े युद्ध को टाला जा सकता है, तो श्रद्धा के द्वारा क्यों नहीं टाला जा सकता? अब एक और घटना बताई जा रही है, ये हमारे जैन इतिहास की घटना है। राजा चंद्र प्रद्योत बिना पूर्व सूचना किए सैन्य बल के साथ आ पहुंचा। किसके ऊपर चढ़ाई की? राजा श्रेणिक के ऊपर। चंड प्रद्योत आपको पता होगा, उसने बहुत युद्ध किए। तो एक युद्ध श्रेणिक के साथ वह करना चाहता था। संध्या के समय राजगृह के चारों ओर घेरा डाल दिया। उद्देश्य था राजा श्रेणिक को जीतना। अकस्मात शत्रु सेना के घेरे ने राजा श्रेणिक को चिंता में डाल दिया। उसने सोचा अब क्या होगा। कोई तैयारी नहीं थी युद्ध की, कोई उपाय नहीं, कोई तैयारी नहीं। नगर के द्वार कब तक बंद रखेंगे? चिंता कुल राजा श्रेणिक ने तत्काल महामंत्री अभय कुमार को बुलाया। राजा श्रेणिक के पास सबसे बुद्धिमान मंत्री अभय कुमार था। अभय कुमार ने राजा श्रेणिक का अभिवादन किया। राजा श्रेणिक बोले, अभय कुमार क्या सो रहे हो? अभय कुमार बोला, नहीं महाराज। तो पूछा राजा ने, तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है? अभय कुमार बोला, हाँ महाराज। राजा ने कहा, चंड प्रद्योत ने सदल बल घेरा डाल दिया है, अब क्या होगा? अभय कुमार ने कहा, आप चिंता न करें, कुछ भी नहीं होगा। राजा ने कहा, अभय कुमार, बहुत बड़ा खतरा है सामने। तब अभय कुमार ने कहा, आप निश्चिंत रहें, प्रातः काल तक सब ठीक हो जाएगा। अभय कुमार ने बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि काम धेनु होती है। शुद्धा ही बुद्धि ही किल काम धेनु है। यानी शुद्ध बुद्धि जो है काम धेनु के समान है। तो उससे जो चाहे वह मिल जाता है। कामधेनु के बारे में प्रसिद्ध है कि कामधेनु से या चिंतामणि रत्न से जो मांगो वो मिल जाता है। तो अभय कुमार ने बुद्धि का ऐसा प्रयोग किया कि चंड प्रद्योत ने सूर्योदय से पूर्व ही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर दिया। ऐसा क्या उपाय किया अभय कुमार ने? तो बताया जाता है घटना में आगे कि प्रातः सूर्य उदित हुआ, सेना के जवान जागे, लड़ाई के लिए तैयारी करने लगे कि अचानक सूचना मिली, चंड प्रद्योत राज्य की ओर पलायन कर गए हैं। सेना के अधिकारियों ने सोचा, जब स्वामी स्वयं पलायन कर गए हैं तो हम किससे लड़ें? किसके नेतृत्व और आदेश से लड़ें? सूर्योदय के साथ ही साथ सेना भी अपने राज्य की दिशा में प्रस्थान कर गई। प्रातःकाल राजा श्रेणिक ये सुन आश्चर्य में डूब गया। चंड चंड प्रद्योत सैन्य बल के साथ राजगृह पर आक्रमण किए बिना ही लौट गया। अभय कुमार के बुद्धि चातुर्य से युद्ध का खतरा टल गया। अभय कुमार ने राजा चंड प्रद्योत के पास विशेष दूत के साथ संदेश भेजा।
राजन, आपके सैन्य अधिकारी धन के लोभ में कल आपको बंदी बनाकर राजा क्षणिक के सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो अभय कुमार बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा चंड प्रद्योत को कहा कि आपके सब सैनिक जो है धन के लालच में फंस गए हैं। उन्होंने राजा क्षणिक से बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया है और अब वे आपके साथ नहीं हैं। वे राजा क्षणिक के साथ मिल गए हैं। सोने की चमचमाती मोहरों ने उनके विवेक को ले लिया है। और इसका साक्षी क्या है? जब चंड प्रद्योत ने पूछा कि इसका गवाह क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका साक्ष्य क्या है, साक्षी क्या है, तो अभय कुमार ने चंड प्रद्योत को बताया कि आपके सेना के अधिकारियों के तंबुओं के आसपास आप खोद करके देख लें। वहां पर गड्ढों में लाखों स्वर्ण मुद्राएं छिपी हुई मिलेंगी। यदि आप अपनी कुशलता चाहते हैं और संभावित अपमान और हार से बचना चाहते हैं तो आप अपने राज्य की ओर लौट जाएं, इसी में आपका हित है। तो संदेश की इस भाषा ने चंड प्रद्योत को विचलित कर दिया। उसमें एक संदेह की चिंगारी पैदा कर दी और वह उसके पलायन का कारण बन गई। तो बुद्धि के बल से भी बड़ी बड़ी सेना को हराया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा जब सेना को भगाया जा सकता है, तब श्रद्धा के द्वारा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्रखर बुद्धि जितना काम करती है, उतना सामान्य बुद्धि से संभव नहीं होता। श्रद्धा का भी प्रकर्ष होना चाहिए। सामान्य बुद्धि और सामान्य श्रद्धा से असाधारण परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। श्रद्धा अगर पूरी नहीं होती तो कुछ भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं, देखो कितनी श्रद्धा की, कुछ भी नहीं हुआ। उनके प्रति श्रद्धा रखने से क्या लाभ है? वस्तुतः वह श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं है। श्रद्धा बिल्कुल अप्रकंप होनी चाहिए। छोटी 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 बातों से डोलने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी बात से श्रद्धा हमारी डिग जाए तो उस श्रद्धा का इतना महत्व नहीं रहता। श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह मेरु पर्वत की तरह निष्प्रकंप होनी चाहिए। बड़ा बड़ा तूफान भी आ जाए तो भी वह श्रद्धा हिले नहीं। इधर उधर डोलने वाली श्रद्धा का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहाँ श्रद्धा का उत्कर्ष होता है, चरम बिंदु आता है, वहां अघटित घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। हमारे पास आस्था के चमत्कार नाम की दो तीन पुस्तकें हैं। उनमें मंत्र जाप से असाधारण कार्य भी साधारण रूप से घटित हुआ, ऐसा उसमें विवरण आता है। तो श्रद्धा से कई कई चमत्कार घटित होते हैं। असंभव लगने वाली बात भी संभव बन जाती है। किंतु वह उत्कर्ष का बिंदु आना चाहिए, वह रसायन पैदा होना चाहिए। जब तक गहरा रसायन पैदा नहीं होता तब तक वांछित परिणाम नहीं मिलते। चंड प्रद्योत के मन में एक आशंका बन गई। मेरे सारे सैनिक सैनिक के बन गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे बंदी बना लिया जाएगा। इस भय से वह भाग गया। अभय कुमार ने बुद्धि के प्रयोग से यह भय पैदा कर दिया। इसी प्रकार श्रद्धा का उत्कर्ष भी शत्रु का शत्रु के मन में आशंका और भय को जन्म दे सकता है। और वह आशंका उसके पलायन के कारण बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य मानतुंग जी ने जो लिखा वह सापेक्ष कथन है। यदि श्रद्धा का प्रकर्ष है तो ऐसा संभव है। यदि श्रद्धा साधारण है तो इस भरोसे पे न रहें। साधारण श्रद्धा सफलता नहीं देती। इस सच्चाई को न भूलें कि प्रकर्ष श्रद्धा के बिना ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। स्तुतिकार ने इस काव्य में श्रद्धा के बल को भी उजागर किया है। यह स्वर श्रद्धा के प्रकर्ष से निकला स्वर था। कार्यम वा साधयामी देहम वा पातयामी। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा देह को त्याग दूंगा। आचार्य भिक्षु ने इसी भाषा में कहा था, मर पूरा देशिया आत्मारा कारज सारस्या। जब आचार्य भिक्षु अपने संघ से बाहर निकले और दूसरे संघ की स्थापना की, तब उन्हें कई कई वर्षों तक भोजन और पानी भी नहीं मिला। और तब उन्होंने सोच लिया कि हम साधना के लिए भले मर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में जो आहार पानी मिलता लेते, उसे वृक्ष की छांव में रख देते और नदी का जो रास्ता था, सूखी नदी के रेत पर अतापना लेते और तीसरे पहर में भोजन करके वापस अपने स्थान पर पधार जाते।
इस प्रकार से उन्होंने साधना का रास्ता अपनाया। धीरे धीरे लोग समझने लगे, भगवान महावीर की वाणी को समझने लगे, और आचार्य भिक्षु का संग स्थापित हो गया। तो जहाँ श्रद्धा का बल हो, जहाँ सच्चाई हो, वहां पर कार्य सिद्ध हो जाता है। चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन आत्म साधना के पथ पर चलते रहना है, मोक्ष मार्ग पर चलते रहना है। तो इसी कारण से आचार्य भिक्षु भयंकर स्थिति में भी सफल हो गए। कभी कभी शमशानों में वास किया, कभी कभी यक्ष मंदिर में वास किया। भगवान महावीर की घटना है कि 8 ग्राम में यक्ष मंदिर में वास किया और यक्ष ने उन्हें बहुत यातना दी। इसी प्रकार आचार्य भिक्षु का पहला चतुर्मास केलवा में हुआ। वहां पर भी यक्ष मंदिर था, वहां पर वास हुआ। लोगों ने उन्हें वहां भेजा, यह सोचकर कि ये दूसरे दिन जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब जीवित बचे, 5 संत थे उनके, वो उनको मिला करके, और उस यक्ष मंदिर की कड़ी कसौटी से पार हुए। दूसरे दिन लोगों ने उन्हें जीवित देखा, तो सभी का मन श्रद्धा से भर गया, और लोग पास में आने लगे, और वह चतुर्मास, उनका प्रथम चतुर्मास सफल हुआ। तो यह श्रद्धा का प्रकर्ष है। वहां पर भी यक्ष ने उनको, जो है, छोटे संत भारीमल जी स्वामी के पैरों में सर्प बन करके आंटे लगा दिए थे। तो वहां पर भी यक्ष की कड़ी कसौटी हुई थी। जैसे भगवान महावीर को यक्ष ने यातनाएं दी थी 8 ग्राम के उस यक्ष मंदिर में, वैसे ही आचार्य भिक्षु ने भी यक्ष मंदिर में वहां पर निवास किया, प्रवास किया। तो यह श्रद्धा का प्रकर्ष, दृढ़ संकल्प और निश्चय जिसमें होता है, वह सफल बन जाता है। बुद्ध ने कहा, चाहे शरीर सूख जाए, बोधि प्राप्त किए बिना इस आसन से उठूंगा नहीं। जब इतना संकल्प प्रबल होता है, मजबूत होता है, तभी बोधि प्राप्त होती है। तो बुद्ध को भी बोधि प्राप्त हो गई। जहाँ यह आत्मबल और श्रद्धा का बल होता है, वहां सफलता सुनिश्चित हो जाती है। स्तुति का यह प्रकरण एक बोध पाठ देता है कि जिसमें श्रद्धा का प्रकर्ष है, उसके लिए न सांप का खतरा है, न युद्ध का खतरा है। वह दोनों स्थितियों से बच सकता है। यह अपेक्षित है कि श्रद्धा का बल और संकल्प की शक्ति जागे, और हम उस शक्ति के द्वारा अभय बने। व्यक्ति अभय बनना चाहता है, किंतु अभय के आलंबन सूत्रों का अनुशीलन और प्रयोग किए बिना वह अभय बन नहीं सकता। अभय वही बन सकता है जिसमें श्रद्धा और संकल्प का बल जाग जाता है। आचार्य मान तुंग ने श्रद्धा के प्रकर्ष में ही इस भाषा का प्रयोग किया है कि आपके कीर्तन मात्र से सर्प का भय दूर हो जाता है, युद्ध छिन्न भिन्न हो जाता है। युद्ध आए या न आए, सर्प आए या न आए, किंतु एक भक्त हृदय में श्रद्धा का प्रकर्ष पैदा करने के लिए मान तुंग जी द्वारा रचे गए यह पद्य सचमुच बहुत ही कल्याणकारी और उपयोगी हैं। तो इस प्रकार हमने भक्तामर के 37वें और 38वें श्लोक का अध्ययन किया। अब कल्याण मंदिर लेंगे, वहां पर 37वां और 38वां श्लोक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर का 37वां श्लोक। नूनम न मोहति मिराव्रत लोचनयन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रवति सकृदपि प्रविलोकितोऽसि, मर्माविधो विदुरयन्ति हि मामनर्थाः, क्रोध्यत् प्रबंध गतयः कथमन्यथैते। तो इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है, हे विभो, मेरी आंखें मोह के तिमिर से आवृत हो गई है, इसलिए मैंने पहले एक बार भी चित्त की एकाग्रता के साथ तुम्हारे दर्शन नहीं किए। यदि तुम्हारे दर्शन कर लेता, तो ये मर्म भेदी और परंपराओं को बढ़ाने वाला क्लेश मुझे पीड़ित नहीं करते। तो कितना सुंदर श्लोक बन पड़ा है कि आपका दर्शन मैं पहले पूरी श्रद्धा और भक्ति से कर लेता, तो यह मोह का अंधकार मेरे सामने नहीं होता, और मेरा कल्याण पहले ही हो जाता। विस्तार से इसको पढ़ते हैं। तो हमें पता ही है कि मोहनीय कर्म जो है, वह 8 कर्मों में सेनापति है।
इस पाठ का शीर्षक भी यही लिखा गया है, समस्या का जनक है मोह। व्यक्ति को अपने जीवन में कभी सार्थकता की अनुभूति होती है और कभी निरर्थकता की अनुभूति होती है। कभी हम सोचते हैं कि हम जीवन में सफल हो रहे हैं, कभी हम जीवन में सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं। जब अनर्थ आते हैं तब समस्या पैदा होती है। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि यह कार्य किया अनर्थ हो गया, यानी अर्थहीन था। प्रयोजन विहीन जो काम है उनसे हमेशा समस्या पैदा होती है। कोई भी समझदार आदमी प्रयोजन के बिना काम नहीं करता। तर्कशास्त्र में कहा जाता है, प्रेक्षावताम न प्रयोजन शून्या प्रवृत्ति ही। तो जो प्रेक्षावान पुरुष हैं वे प्रयोजन शून्य प्रवृत्ति नहीं करते, यानी जो समझदार व्यक्ति हैं वो किसी न किसी कारण से कोई भी कार्य करते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं करते हैं। तो जैसा हमने पिछले पहले स्वाध्याय में पढ़ा ही था कि क्या कार्य करणीय है और क्या कार्य अकरणीय है, वह सोच समझ करके जो व्यक्ति है पैर आगे बढ़ाता है तो वह सफल होता है। तो प्रत्येक कार्य का प्रयोजन होता है और होना भी चाहिए। खाने का भी प्रयोजन है, चलने का भी प्रयोजन है, बोलने का भी प्रयोजन है, किंतु अनेक लोग बिना प्रयोजन बोलते रहते हैं। बिना किसी कारण से बोलते रहना भी ठीक नहीं है। इसीलिए संघर्ष और लड़ाइयाँ भी होती है। खाने का भी प्रयोजन है कि हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए हमें खाना है, किंतु जो लोग स्वाद के हिसाब से ज्यादा खा लेते हैं उनके समस्याएं पैदा हो जाती हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। प्रयोजन और प्रयोजन के अनुरूप क्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया भी प्रायः होती है। तो आचार्य सिद्धसेन जी अपनी अनुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु अनर्थ, समस्या और कष्ट पैदा कर रहे हैं, और वह भी सामान्य नहीं, मर्म का भेदन करने वाला कष्ट पैदा कर रहे हैं। यह नहीं कि एक बार कष्ट आया और समाप्त हो गया। कष्टों की एक परंपरा चल रही है। हमारी आत्मा इस संसार में अनंत काल से चलती आ रही है और हर जन्म में कोई न कोई कष्ट भोगा ही होगा। तो ये कष्टों की परंपरा चली आ रही है, हर जीवन में कोई न कोई कष्ट भोगा ही होगा। कहीं अंत नहीं हो रहा है। अगर अंत हो गया होता तो हम अभी तक हम मोक्ष पहुंच गए होते। इस अवस्था में ना होते। तो कभी कभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आचार्यों के सामने कि एक समस्या को सुलझाता हूं तो दूसरी समस्या सामने तैयार हो जाती है। तो ये समस्याओं का चक्र समाप्त ही नहीं होता। दूसरी समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश करता हूं तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। यह एक परंपरा चली आ रही है। इसका कारण क्या है? आपने देखा ही होगा। हमारे स्वयं के जीवन का अवलोकन करें, अपने स्वयं के जीवन पर दृष्टिपात करें, अपने रोज के दैनिक व्यवहार पर भी अगर हम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो दूसरी खड़ी है, तैयार खड़ी है। आज बच्चे की फीस भर दी तो कल बच्चे की फीस भरनी है, कल वो लाना है घर में, परसों वो लाना है घर में, आज सफाई करनी है, कल वो करना है, कल वो फंक्शन में जाना है, कल उसका बर्थडे मनाना है। तो एक से बढ़कर एक, आगे न आगे कोई न कोई काम खड़ा रहता है और कोई न कोई समस्या खड़ी होती है। तो ये इस परंपरा का कारण क्या है? आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि जब मैं कारण पर विचार करता हूं तो लगता है कि मैंने आपके दर्शन नहीं किए, एक बार भी आपको नहीं देखा। अगर मैं आपको देख लेता, आपकी वीतराग प्रतिमा का एक बार भी साक्षात्कार कर लेता तो मेरे राग और द्वेष शांत हो जाते। राग और द्वेष अगर शांत हो जाते हैं तो जीवन में समस्याएं कम आती हैं। समस्या पैदा कौन करता है? आदमी समस्या पैदा करता है। प्रश्न हो सकता है कि जानबूझकर आदमी समस्या पैदा क्यों करेगा? प्रश्न यह भी हो सकता है कि आदमी समस्या पैदा नहीं करता तो फिर समस्याएं क्यों आती हैं? तो इस कथन में भी सच्चाई है कि जानबूझकर व्यक्ति समस्याएं पैदा नहीं करता, और यह भी कह सकते हैं कि जानबूझकर करता भी है। दोनों बातें सच हैं। भगवान महावीर का सिद्धांत तो अनेकांत का सिद्धांत है। तो मोह का वेग ऐसा होता है कि व्यक्ति जानता हुआ भी समस्या पैदा कर लेता है। व्यक्ति को पता है कि मुझे लड़ाई झगड़ा करने से समस्या पैदा होगी, राग द्वेष
होने से समस्या पैदा होगी, क्योंकि आगे से आगे कर्मों का बंधन चालू रहेगा। लेकिन फिर भी वह उसको रोक नहीं पाता, मोह के वेग को नहीं रोक पाता। तो इस प्रकार से जानबूझ करके भी समस्या पैदा होती है। आज आदमी अनेक बीमारियां जानबूझकर पैदा करता है, और कुछ बीमारियां वातावरण, कीटाणु, परिस्थिति आदि कारणों से भी पैदा हो जाती हैं। फिर प्रश्न तो वही बना रहता है कि कोई जानबूझकर समस्या क्यों पैदा करेगा, इसका कारण क्या है। तो आगे बताया गया कि मोह तिमिरा व्रत लोचने न, जिस व्यक्ति की आंख दृष्टि मोह के अंधकार से आवृत होती है, वह सच्चाई को जानता है पर पालन नहीं कर पाता। समय आता है और यथार्थ को भूल जाता है, इसलिए कि मोह सबसे बड़ी समस्या है। यदि हमारे जीवन में समस्याओं का वर्गीकरण किया जाए तो निष्कर्ष होगा कि मोह की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जब मोह से छुटकारा हो जाएगा तो हमारा जीवन भी मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो यह मोह ही सब समस्याओं की जननी है। जब मोह प्रबल होता है, हमारी चेतना विकृत बन जाती है। चेतना के दो रूप हैं, आवृत और विकृत। ज्ञानावरण कर्म चेतना को आवृत करता है, इसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। मोह चेतना को विकृत बना देता है, इससे विकार पैदा होता है। जितने आवेश, आवेग, उत्तेजना, लड़ाई, झगड़ा, कलह, कदाग्रह आदि ये सब पैदा होते हैं, और इन सब का मूल क्या है? मोह है। आदमी में मोह है, इसलिए निषेधात्मक प्रवृत्ति हो रही है। आचार्य कह रहे हैं, इतने अनर्थ क्यों आ रहे हैं, प्रयोजन शून्य प्रवृत्तियां क्यों हो रही हैं? ये इसलिए कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, आपका दर्शन नहीं किया। फिर प्रश्न होता है कि क्यों नहीं देखा? सबने तो देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि मेरी आंखें मोह से आवृत थी। आपके सामने आने का मन ही नहीं करता था। आज भी हम देखते हैं कि साधु संत जो है नगरी में पधारे हुए हैं। कुछ लोग दर्शन करने जाते हैं और कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। अवसर प्राप्त हो चुका है। कहते हैं ना कि कुआं प्यासे के पास आ गया है, फिर भी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, क्योंकि उतना भी हम मेहनत नहीं करते कि बाल्टी कुएं में डाल करके पानी निकाल करके पी लें। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मोह कर्म से बंधे हुए हैं। नगरी में साधु संत पधारे और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, उनकी सन्निधि प्राप्त नहीं कर पाए, उनका प्रवचन नहीं सुन पाए, और उसके लिए थोड़ा सा भी प्रयास न करें, तो समझें कि कहीं न कहीं कोई न कोई आवरण है, अंतराय है। उस अंतराय को अपने पुरुषार्थ से ही हम तोड़ पाएंगे। तो बहुत लोग अच्छाई को देखना पसंद नहीं करते, अच्छे आदमी के साथ रहना और बात करना भी पसंद नहीं करते, बुराई को देखने में ही रस लेते हैं, बुरों के साथ बैठने और उन्हें सुनने में ही रस लेते हैं। आज हम देखें, सारा संसार फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे पागल हो रहा है। पिक्चर देखने में रस आता है, लेकिन प्रवचन सुनने में वही रस नहीं आता है। हमारे सामने उदाहरण है, एकदम सामने उदाहरण दिख रहा है हमें। कभी कभी हमें स्वयं को भी प्रवचन में रस नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर देखने में रस आ रहा है। तो इतना सामने खुला दिख रहा है, फिर भी हम उस पर आचरण नहीं कर पा रहे हैं। हमें धर्म का आचरण करना है, संतों की सन्निधि प्राप्त करनी है। इस सब बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बुराई को देखने में रस नहीं लेना है, बुरे व्यक्तियों के साथ बैठने और सुनने में रस नहीं लेना है। आज हमारे हीरो कौन हो गए हैं? एक्टर और एक्ट्रेस। उनका आचरण क्या है, आचार क्या है, वह अगर देखेंगे तो हम उनसे फिर दूर चले जाएंगे, फिर हमें साधु संत अच्छे लगने लगेंगे। अच्छाई में उनका बिल्कुल रस नहीं होता लोगों का। कारण स्पष्ट है, आंख मोह के अंधकार से विकृत बनी हुई है। जिनका मोह क्षीण हो चुका है, जो मोह को क्षीण करने की साधना कर रहे हैं, उनकी चेतना विकृत नहीं होती। उनके पास आने वाला व्यक्ति भी निर्मलता और पवित्रता की अनुभूति करता है। सिद्धसेन आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, प्रभु, मैं एक बार भी आपका साक्षात्कार कर लेता तो मर्म का भेदन करने वाले अनर्थ
और जो विकार पैदा कर रहे हैं और समस्या पैदा कर रहे हैं वे मेरे सामने नहीं आते। विकारों और कष्टों की परंपरा कभी नहीं बनती। एक बार कष्ट का आना अलग बात है और परंपरा का होना दूसरी बात है। अनुबंध में एक के बाद एक का क्रम चलता रहता है, एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। आपका दर्शन और आपकी वीतराग प्रतिमा का अवलोकन इस कष्ट की परंपरा का विच्छेद कर सकता है। इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है। भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, पंच परमेष्टि का दर्शन और वंदन हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। इस पाठ का यही सार है। अब आगे लेते हैं 38वां श्लोक। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः। बहुत बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। हे जिन, हे भगवान, मैंने तुम्हें सुना भी है, तुम्हारी पूजा भी की है, तुम्हें देखा भी है, किंतु भक्ति से मैंने तुम्हें हृदय में धारण नहीं किया। हे जन बांधव, इसलिए मैं दुखों का पात्र बन गया हूँ, क्योंकि भाव शून्य क्रिया फलवती नहीं होती। यानी भावना साथ में जुड़नी चाहिए। प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक कर लिया और भाव विचार इधर उधर भटक रहे हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। एक माला भी नवकार मंत्र की फेरी है, उसके साथ भावना को जोड़ें। नमो अरहंताणं, उसके साथ भावना को जोड़ें, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। अर्थ का चिंतन करते करते माला फेरें, भले ही उस माला में आधा घंटा लग जाए तो ही उस माला का लाभ मिलेगा हमें। नहीं तो नवरंताणं नमस्ताणं नमः कितनी भी बार कर लें वो लाभ नहीं मिलेगा। मैंने भी माला फेरी है, 7 मिनट में भी माला पूरी कर सकता हूँ और आधे घंटे में भी माला पूरी नहीं होती। तो जो लाभ 7 मिनट में मिलने वाला है उससे कई गुना लाभ उस आधे घंटे में भाव के साथ क्रिया करूंगा तो ही मिलेगा। इतने बड़े रहस्य की बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब आगे पढ़ते हैं। आचार्य के मन में एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि इतने प्रलंब काल में मुझे आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य क्यों नहीं उपलब्ध हुआ। मैंने आपकी वाणी क्यों नहीं सुनी। अनंत अनंत जन्म मरण हमारी आत्मा कर चुकी है और अनंत काल से भव भ्रमण कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मुझे आज तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। यानी कि मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न हम सबके भीतर भी आना चाहिए। आचार्य के मस्तिष्क में इस प्रश्न के संदर्भ में यह विकल्प भी उत्पन्न हो गया। आकर्णितोपि, संभवतः आपके शब्द मेरे कर्ण कुहरों के विषय बने हैं। महितोपि, संभवतः मैंने आपकी उपासना भी की है। निरीक्ष निरीक्षितोपि, संभवतः मैंने आपको देखा भी है। किंतु नूनम न चेतसी मया विधृतोसी भक्त्या, भक्ति पूर्वक आपको अपने हृदय में स्थापित नहीं किया। नूनम न चेतसी मया, कि मेरे द्वारा विधृतोसी भक्त्या, भक्ति के साथ आपको अपने हृदय में स्थापित नहीं कर पाया। जब तक कोई शुद्ध आत्मा अपने हृदय देश में स्थापित नहीं होती तब तक साक्षात्कार नहीं होता। ध्यान का एक प्रयोग है तादात्म्य ध्यान। इस प्रयोग में ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने ध्येय को जब हृदय में स्थापित कर लेता है तब उसको निश्चित सफलता प्राप्त हो जाती है। तो मैंने आपको भक्ति पूर्वक हृदय में स्थापित नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज अनर्थों की परंपरा सामने आ रही है। आचार्य पूछे पुनः पीछे की ओर दृष्टिपात करते हैं। अनेक कारण सामने आ जा रहे हैं। उनके सामने अनेक कारण आते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचकर आचार्य एक सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः, जो क्रिया है वह अगर भाव शून्य है तो वह कभी भी फल नहीं देती। तो प्रभु, मैं समझ गया
कि भाव शून्य क्रिया फलित नहीं होती है। आप कोई भी कार्य करें, यदि उसमें तन्मयता नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। भोजन कर रहे हैं तो आपका मन कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, सिर्फ भोजन में लगा होना चाहिए। तभी उसका पाचन जो है सम्यक होगा। महर्षि चरक, आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य, प्रमुख आचार्य, उन्होंने क्या लिखा? तन्मना भुंजित, यानी भोजन करो तो पूर्ण एकाग्रता के साथ करो, पूरा ध्यान उसमें लगा करके करो। ध्यान का प्रयोग करने वालों को निर्देश दिया जाता है कि ध्यान में तन्मय हो जाओ, जो कार्य कर रहे हो उसी में तन्मय हो जाओ। भोजन कर रहे हो तो केवल खा रहा हूं इसी ध्यान में रहें, और किसी बात में ध्यान न रहे, तभी पाचन अच्छा होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। टीवी आजकल हमने देखा है, घरों में टीवी चालू कर दिया जाता है और डाइनिंग टेबल पर भोजन रख दिया जाता है। बच्चे भी पिक्चर देखते हुए भोजन कर रहे हैं, और बड़े भी भोजन कर रहे हैं तो पिक्चर देखते हुए कर रहे हैं। तो इसमें स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा? जो लार बननी चाहिए, शरीर में जो रसायन बनने चाहिए, वह रसायन नहीं पैदा होंगे। आपने देखा होगा कि भावनाओं के साथ शरीर के रसायन बदल जाते हैं। अभी प्रेक्षा ध्यान में बताया जाता है कि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से शरीर के हार्मोन्स बदल जाते हैं, बदल जाते हैं रसायन, ग्रंथियों के स्राव। आचार्य तुलसी ने यह लाइन एक गीतिका के माध्यम से हमें बताई कि बदल जाते हैं रसायन, शरीर के रसायन बदल जाते हैं, और ग्रंथियों के स्राव यानी हार्मोन्स बदल जाते हैं जब हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो भोजन करते समय अगर हम पिक्चर देख रहे हैं, वहां पर अगर क्रूरता का भाव आ रहा है, तो हमारे भीतर भी वह क्रूरता का भाव भोजन के साथ जा रहा है। और इस प्रकार से कई प्रकार के जो अनेक भाव हमारे भीतर नहीं जाने चाहिए, वह उस पिक्चर के माध्यम से हमारे भीतर चले जा रहे हैं। तो हमारे घर पे तो टीवी बंद ही रहता है, कभी कभी उसको प्रयोग करते हैं तो प्रवचन आदि के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। तो बताया गया कि चरक जैसे महान आयुर्वेदाचार्य ने लिखा है कि भोजन करो तो पूर्ण एकाग्रता के साथ करो। ध्यान का प्रयोग करने वालों को बताया जाता है कि तन्मय होकर के ध्यान करो। खाना है तो सिर्फ खाना है, इसी बात का ध्यान रहे, तभी पाचन अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। भोजन करते समय यदि ध्यान ऑफिस में जा रहा है, रसोई में जा रहा है, अनावश्यक स्मृतियां हो रही हैं, तो उसका परिणाम अच्छा कैसे होगा? एक और घटना के माध्यम से बताया जा रहा है कि आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर में विराज रहे थे। एक दिन वे उद्योगपति गुरुदेव की सन्निधि में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आप कैसा जीवन जी रहे हैं? तो वे उद्योगपति बोले, महाराज क्यों? तो गुरुदेव ने फरमाया, मैंने देखा कि आप जब भोजन करते हैं तो चारों तरफ फोन की घंटियां बजती रहती है, आपका ध्यान खाने में नहीं है, व्यापार में लगा रहता है। तो ये घटना जिस समय की है, उस समय मोबाइल नहीं थे। आजकल तो समस्या और बढ़ गई है, जेब में ही मोबाइल पड़ा रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में सूचनाएं आती रहती हैं और ध्यान उसी में लगा रहता है। तो वे उद्योगपति बोले, आचार्य जी भोजन करता कौन है? मुश्किल से एक दो रूखी चपाती या खाकरा खा लेता हूँ। भोजन तो मेरा ड्राइवर करता है, जो कि गैरेज में सो रहा है। वो 8-10 रोटियां खा लेता है और फिर जाके गैरेज में सो जाता है। तो कभी कभी मेरे मन में यह भी आता है कि घर का मालिक वो है या मैं हूँ? मैं तो एक रोटी भी नहीं खा सकता और वह 10-10 रोटी खा लेता है, तो मालिक तो वह बन गया है। तो जब मन की एकाग्रता नहीं है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, और वह क्रिया भाव क्रिया भी नहीं होती है। तो ध्यान के साधकों को बताया जाता है कि भाव क्रिया करनी चाहिए, यानी चलते समय सिर्फ चलें, बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर रहे, खाते समय पूरा ध्यान खाते खाने पर रहे, और ध्यान कर रहे हैं तो पूरा ध्यान ध्यान में रहे। इसको ही भाव क्रिया कहा जाता है। भावना के साथ क्रिया को जोड़ देना। जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसके साथ पूरा भाव जुड़ जाए, इसी को भाव क्रिया कहते हैं। तो भाव क्रिया भी धीरे धीरे अभ्यास के साथ आती है। प्रेक्षा ध्यान का यह प्रयोग है भाव क्रिया। जिस समय जो कार्य करें, उसी में मन को लगा के रखें, मन को इधर उधर भटकने न दें।
तो आजकल भाव क्रिया नहीं, भाव की प्रतिक्रिया हो रही है। एकाग्रता का न होना बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। जितनी जितनी चंचलता बढ़ेगी, दिमाग उतना ही ज्यादा अस्त व्यस्त रहेगा। क्या ऐसा संभव है कि जिस समय जो कार्य करें, उस समय उसी में एकाग्र रहें, कोई भी दूसरा काम न करें? खाने के समय खाना, नींद के समय नींद, लेखन के समय लेखन लिखना, जागरण के समय सिर्फ जागरण। एक समय में एक ही क्रिया चले, दो नहीं। जहाँ दो क्रियाएं होती है, वहां पर समस्या पैदा हो जाती है। प्राचीन साहित्य की एक मार्मिक कथा है, एक और कहानी बताई जा रही है कि एक सेठ था। पुराने जमाने में दो विवाह भी हो जाते थे, तो उस सेठ के दो पत्नियां थी। सेठ ने एक को ऊपर की मंजिल में रखा, दूसरी को नीचे की मंजिल में रखा। और यह क्रम निश्चित हो गया कि सेठ जो है, एक दिन ऊपर की मंजिल में रहेंगे और एक दिन नीचे की मंजिल में रहेंगे, तो दोनों पत्नियों को पूरा पूरा टाइम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने विभाग कर लिया, बंटवारा कर लिया। एक दिन नीचे वाले कक्ष में रहना था, और सेठ को ध्यान नहीं रहा, वो भूल गया। तो सेठ ऊपर के कक्ष की सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ा ही चढ़ा होगा कि नीचे रहने वाली पत्नी ने पैर पकड़ लिए और बोली, कहाँ जा रहे हो? उधर ऊपर रहने वाली पत्नी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, इतनी दूर आ गए हो तो अब वापस नहीं जाने दूंगी। बेचारा पति बीच में लटक गया, न इधर का रहा न उधर का। एक और ऊपर से हाथ खींच रही है पत्नी, दूसरी ओर नीचे से पैर खींच रही है। तो यह हालत क्यों होती है? जिस समय जो कार्य करना होता है, अगर उस समय वह कार्य नहीं किया जाता, तब व्यक्ति बीच में अधर में लटक जाता है, तो अधर में रह जाता है। इसी संदर्भ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक कविता लिखी है। जीना हो तो ज्योति बन जीना, जीना हो तो मोती बन जीना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। तो आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं, प्रभु, मैंने जो कार्य किया वह भाव पूर्वक नहीं किया। आपको मैंने भाव क्रिया पूर्वक नहीं सुना, भाव क्रिया पूर्वक नहीं देखा, और भाव क्रिया पूर्वक हृदय में स्थापित नहीं किया। इसीलिए ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। बताया जाता है कि व्यक्ति 2 मिनट का ध्यान भाव पूर्वक पूरे पूरी एकाग्रता से करे, तो उसे बेले के जितना लाभ मिल सकता है। तपस्या करते हैं हम, उपवास करते हैं, 2 दिन का उपवास जो करते हैं उसे बेला कहा जाता है। तो वो बेले जितना लाभ 2 मिनट का बहुत अच्छा ध्यान करने से प्राप्त हो सकता है। तो एकाग्रता का बहुत ही महत्व है। तो आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं कि अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि भावक क्रिया जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र है। कोई भी कार्य करो, चाहे सामायिक करो चाहे प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो, अगर ये भाव शून्य क्रियाएं हैं, तो उनका समुचित फल प्राप्त नहीं होगा। तो आप अगर प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसके अर्थ की भी जानकारी रखें, अर्थ के साथ प्रतिक्रमण करें। अर्थ अगर मालूम होगा, तो आपकी भावधारा उसके साथ जुड़ेगी। आज हम विस्तार से ये भक्तामर और सिद्धसेन, आचार्य सिद्धसेन रचित कल्याण मंदिर को क्यों पढ़ रहे हैं? इससे हमें अर्थ की जानकारी प्राप्त होगी। तो अर्थ के साथ जब हम इस भक्तामर का पाठ करेंगे, तो हमें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपको पता है वह घटना कि जो भद्रबाहु आचार्य थे, और स्थूली भद्र आचार्य थे, उनकी घटना आपको पता ही होगी कि भद्रबाहु आचार्य ने स्थूली भद्र आचार्य जी को 14 पूर्वों के बारे में ज्ञान देने की जो शुरुआत की थी, उसमें स्थूलीभद्र स्वामी ने जो है रूप परिवर्तन की घटना जो है उन्होंने की थी। रूप परिवर्तन के कारण आचार्य भद्रबाहु जी ने उनको 14 पूर्वों का ज्ञान पूरा नहीं दिया। 10 पूर्वों का ज्ञान दिया जा चुका था, लेकिन बीच में ही एक घटना घटित हो जाती है। स्थूलीभद्र का दर्शन करने के लिए उनकी बहनें यक्षा आदि जो है वहां पर पहुंचती हैं, और
आचार्य भद्रबाहु से निवेदन करती हैं कि हम अपने भाई स्थूलिभद्र का दर्शन करने के लिए आई हैं, वे किस तरफ हैं, कहाँ पर हैं। तो भद्रबाहु जी, आचार्य भद्रबाहु जी उनको बताते हैं कि स्थूलिभद्र जी उस गुफा में ध्यान कर रहे हैं, तुम वहां जाओ, उनके दर्शन तुमको प्राप्त हो जाएंगे। तो बहनें वहां जाती हैं। इधर स्थूलिभद्र जी को जब पता चलता है कि बहनें दर्शन करने आ रही हैं, तो उनको ज्ञान के प्रदर्शन का मन के भीतर आ जाता है, ऐसी भावना आ जाती है। तो वे रूप परिवर्तन कर एक सिंह का रूप बना करके वहां पर बैठ जाते हैं गुफा में। तो यक्षा आदि सातों बहनें वहां जब पहुंचती हैं, तो वे क्या देखते हैं, वहां पर तो सिंह बैठा हुआ है गुफा में। तो वे डर करके, भयभीत होकर के वापस आचार्य भद्रबाहु के पास चली जाती हैं और उनको कहती हैं कि आचार्य भद्रबाहु जी, वहां पर तो एक शेर बैठा हुआ है और ऐसा लगता है कि वह शेर हमारे भाई को खा गया है। तब आचार्य भद्रबाहु जी अपने ज्ञान बल से सारी घटना देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, वही तुम्हारा भाई है, तुम वापस जाओ। तो यक्षा आदि बहनें वापस जाती हैं और फिर स्तुतिभद्र स्वामी जी के दर्शन करती हैं और चली जाती हैं। लेकिन यह घटना, जब रूप परिवर्तन की घटना भद्रबाहु जी को पता चल जाती है, तो वे सोचते हैं कि अब जो है ये पांचवा आरा चल रहा है। जब स्थूलिभद्र स्वामी जी जैसे संत, जो कि एक वेश्या के यहाँ पर 4 महीने तक अविचलित होते हुए साधना कर सकते हैं, ऐसे धृति वाले संत महान आचार्य स्थूलिभद्र जी अगर इस प्रकार से रूप परिवर्तन कर सकते हैं, विद्या का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो आगे विद्या देने से क्या भला होगा। ऐसा सोच करके वे आगे विद्या और ज्ञान देने पर रोक लगा देते हैं। तो उन्होंने 10 पुरुषों तक का ज्ञान अर्थ सहित दे दिया था, लेकिन आगे के 4 पुरुषों का ज्ञान देने के लिए मनाही कर दी। बहुत अनुनय विनय किया स्थूलिभद्र स्वामी ने, तब उन्हें अर्थ सहित ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ सूत्रों का ज्ञान दिया। तो सिर्फ सूत्रों का ज्ञान ही उनको प्राप्त हो सका। तो स्थूलिभद्र स्वामी जी को 14 पुरुषों का ज्ञान था, लेकिन अंतिम 4 पुरुषों का ज्ञान अर्थ के साथ नहीं था। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भाव शून्य क्रिया से जब अर्थ साथ में नहीं जुड़ा है और उसके साथ भाव नहीं जुड़ा है, तो वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। जो फल हमें मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिलेगा। तो जब आचार्य स्थूलिभद्र जी को अर्थ सहित ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उन सूत्रों का प्रयोग कैसा किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। तो भद्रभाव स्वामी जी ने भविष्य को देख लिया कि आगे जो संत हैं इस 5वें आरे में, उनकी धृति सूर्यभद्र स्वामी जी से भी कम होगी। धीरे धीरे जो है ये ज्ञान आगे कम होता चला जाएगा। व्यक्ति की सहिष्णुता और बल और शक्तियां कम होती चली जाएंगी। यह देख करके उन्होंने वहां पर ज्ञान का जो है 14 पुरों का पूरा ज्ञान नहीं दिया। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो कोई भी कार्य करो उसके साथ भाव जुड़ना चाहिए, तो ही हमें समुचित फल प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए जरूरी है भावक क्रिया का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, दो कार्य कभी भी एक साथ न करने का अभ्यास। आजकल मल्टीटास्किंग के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। लेकिन एक समय में पूरे ध्यान के साथ एक कार्य करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो जिस समय जो काम करें, उस समय पूरे मनोयोग से वही काम करें। अगर यह मानसिक चेतना बन जाती है, तो सचमुच व्यक्ति सफल हो जाता है और बहुत सारे दुखों और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 37वें और 38वें श्लोक का आज पारायण हमने किया। अब थोड़ा सा समय और बचा है, तो 39वां श्लोक हम भक्तामर का ले लेते हैं, थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी इसका कर लेते हैं। तो 39वां श्लोक इस प्रकार से है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारि वाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, पाद पंकज बना श्रेणिनो लभन्ते। तो फिर से युद्ध का वातावरण है।
भालों की नोक से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के शरीर से रक्त रूपी प्रवाह बह रहा है। यानी कि क्या हो रहा है युद्ध में, आपको पता ही है। हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, और भाले भी चलाते हैं, तीर भी चलाते हैं, तलवार भी चलाते हैं। तो उस समय, जिस समय इस भक्तामर की रचना हुई, उस समय हथियार यही होते थे, तलवार, भाले, तीर, और युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाथियों को जो है, उनके मस्तकों को भालों की नोक से छिन्न भिन्न किया गया है, और उनके शरीर से जो रक्त है वह बह रहा है। इतना रक्त बह रहा है कि उस प्रवाह में उतरने और तैरने के लिए योद्धा आतुर हो रहे हैं। युद्धाओं में क्या होता है, जोश होता है। ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे उस समय, ताकि युद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाए, उसमें जोश आ जाए। शत्रु से युद्ध करना भी आसान काम नहीं है। जो व्यक्ति डरपोक होता है वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता। और उस जोश को जगाने के लिए, उस डर को मिटाने के लिए एक प्रकार के ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। तो योद्धा जो है अपने तीर तलवार लेकर के, उन नगाड़ों की आवाज सुन करके, उन ढोल आदि की आवाज सुन करके तैयार हो जाता था, और चारण उसके गीत गाया करते थे युद्ध के। तो ऐसे भयंकर युद्ध में जहां पर कि रक्त की नदियां बह रही है, ऐसे भयंकर युद्ध में तुम्हारे चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले दुर्जय शत्रु पक्ष को पराभूत कर विजय को प्राप्त कर लेते हैं। तो दो सेनाएं होती है, आपस में लड़ती हैं। तो कोई शत्रु जो दुर्जय है, जिसे नहीं जीता जा सकता है, ऐसे शत्रु को भी जीतने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान आपके चरण रूपी कमल का आश्रय लेना चाहिए। चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने से ऐसा दुर्जय शत्रु भी पराभूत हो जाएगा, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी रूप में यह श्लोक लिखा गया है। इसका थोड़ा वर्णन पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा के महत्वपूर्ण तत्व हैं शक्ति और भक्ति। तो या तो आप शक्ति से रक्षा कर सकते हैं अपनी, या फिर भक्ति से रक्षा कर सकते हैं। सामने कोई व्यक्ति आ गया लड़ने के लिए, और आप शक्तिशाली हैं, तो आप उसको लड़ करके जीत सकते हैं। लेकिन सामने जो व्यक्ति है वो दुर्जय है, जीता नहीं जा सकता है, तो आप भक्ति का आश्रय ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है। जिसमें शक्ति कम होती है वह फिर भक्ति का आश्रय लेता है। शक्ति का पूरक तत्व है भक्ति। भक्ति से शक्ति बढ़ती है, विघ्न टलता है, और सुरक्षा हो जाती है। जहां दो हैं वहां संघर्ष अनिवार्य है, एक में कोई संघर्ष नहीं होता। आवाज भी दो के मिलन से होती है, बातचीत भी दो में होती है। इस दुनिया में अनगिनत द्वंद्व हैं। जहाँ द्वंद्व है वहां संघर्ष है, बाधाएं हैं और विघ्न भी हैं। सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि उनका सामना कर सके। घर में भी, परिवार में भी चार व्यक्ति जब साथ में रहते हैं तो कहते हैं कि चार बर्तन साथ में हैं तो कहीं ना कहीं आवाज आती है। तो वहां पर भी हम शांति और भक्ति का सहारा ले सकते हैं, और परिवार में भी सहिष्णुता का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि बाधाओं का, विघ्न का सामना कर सकें। शक्ति के विकास के लिए जिन उपायों का आलंबन लिया जाता है, उनमें भक्ति एक बहुत बड़ा तत्व है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी है मंत्र के ऊपर। तो आचार्य कितने दयालु होते हैं। विघ्न टालने के लिए, बाधाओं को टालने के लिए हमें मंत्र भी प्रदान करते हैं। वैसे तो बताया जाता है कि नवकार मंत्र महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। वह सब विघ्न बाधाओं को टाल देता है। लेकिन किसी किसी अवसर पर कोई कोई खास मंत्र भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो कहते हैं ना कि विशेषज्ञ जब दवा देता है तो उसका भी असर कुछ अलग हो सकता है। उसी प्रकार से बाधाओं और विघ्नों के लिए, अलग अलग बाधा और अलग अलग विघ्नों के लिए अलग अलग मंत्रों का भी विकास किया गया है। तो
युद्ध एक सामाजिक अनिवार्यता सी बन गई है। शायद बहुत कम समय ऐसा गया होगा जब लड़ाइयां न लड़ी गई हों, युद्ध न हुए हों। आदिम युग को देखें, भगवान ऋषभ के दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली में भी युद्ध शुरू हो गया था। भरत और बाहुबली दोनों भाइयों ने युद्ध की जो परंपरा डाल दी, वह अविच्छिन्न बन गई। विश्व के किसी न किसी भूभाग में, किसी न किसी काल में युद्ध होता रहता है। युद्ध सामाजिक जीवन का एक अभिशाप है। युद्ध में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, फिर भी युद्ध की स्थितियां आती रहती है। युद्ध में मुख्य प्रश्न रहता है हार और जीत का। जो शक्तिशाली होता है वह जीत जाता है, उसे विजय की वरमाला पहनाई जाती है। लेकिन जो हार जाता है उसे दास बना लिया जाता है, पीड़ा और त्रास दी जाती है। प्रत्येक राजा यह सोचता है कि मैं विजयी बनूं, विजय श्री मेरा वरण करे। जिस समय जो स्थिति होती है, उस समय की स्थिति के अनुसार विजय में आने वाली बाधाओं और विघ्नों को दूर करने के उपाय खोजे जाते हैं। राजा अच्छे शस्त्र, अच्छे योद्धा, अच्छी सेना, अच्छे संसाधन, इन सब की उपलब्धि का प्रयत्न करता है, जिससे कि विजय उसे सहज रूप से मिल जाए। इसके साथ साथ विजय के लिए अनुष्ठान भी किए जाते हैं, यज्ञ भी किए जाते हैं। इतिहास में बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ होता था। युद्ध करने जाते थे उसके पहले राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ व्यक्ति युद्ध लड़ने जाते हैं तो पहले कुल देवी की पूजा करते हैं, कुछ शस्त्रों की पूजा करते हैं। जब चक्रवर्ती भरत ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, तब उन्होंने चक्र रत्न की पूजा की। पूजा और सम्मान इसलिए करते हैं कि वे शस्त्र और योद्धा उन्हें विजयी बनाएंगे। आचार्य मान तुंग जी ने इस सारे संदर्भ को ध्यान में रखकर युद्ध विजय का एक उपाय सुझाया। जब तुम युद्ध के लिए जाते हो, तब तुम सब कुछ तैयारी करते हो, उस समय तुम भगवान ऋषभ को भी मत भूलो, उनकी स्तुति और स्मृति करो। यह बात बहुत अटपटी सी लगती है। जा रहा है लड़ाई के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए, और कहा जा रहा है वीतराग की स्तुति करने के लिए। वीतराग की स्तवना तो तब करनी चाहिए जब कोई वीतराग बनने के लिए जा रहा हो अथवा वीतराग बनने की बात कर रहा हो। किंतु विघ्न निवारण के लिए अवीतराग भी वीतराग की पूजा करते रहे हैं, उपासना करते रहे हैं। तो आचार्य मान तुंग जी ने उस युग की युद्ध की स्थितियों का चित्रण करते हुए बताया कि युद्ध हो रहा है। इस युग के प्रक्षेपास्त्र थे भाले और तलवारें। एक हाथ में तीक्ष्ण तलवार, दूसरे हाथ में भाला। भाले से लड़ा जाने वाला युद्ध बहुत भयंकर होता था। तलवार से भी शायद बाद में विकसित हुए हैं भाले। भाले बहुत तेज होते थे। बड़े बड़े योद्धा भाले रखते थे। आपने सुना ही होगा कि महाराणा प्रताप का भाला कितना भारी था। आज उस भाले को एक या दो आदमी मिलकर भी नहीं उठा पाएंगे। आज उस आदमी के मन में उस भाले को देखकर यह प्रश्न होता होगा कि ऐसे भाले को उठाते कैसे थे और फेंकते कैसे थे और कैसे प्रहार करते थे। तो मान तुम जी कह रहे हैं कि भाले का जो अग्रभाग है वह बहुत ही तीक्ष्ण है, नुकीला है। युद्ध में उन नुकीले भालों द्वारा हाथियों पर प्रहार किया जाता है। हाथियों को वश में करना बहुत कठिन काम होता है। जब दुर्दांत हाथी युद्ध में जाते हैं, तब उन पर तीक्ष्ण भालों से चोट की जाती। उन नुकीले भालों के प्रहारों से टोनित खून की धारा बह चलती। भयंकर योद्धा खून की बहती हुई उस वेगवती धारा को तैरने के लिए आतुर हैं। एक और रक्त के नाले चल रहे हैं, दूसरी ओर उद्भट सुभट जो है योद्धा जो हैं वे चल रहे हैं। ऐसे भीषण युद्ध में दुर्जय पक्ष को जीतना बहुत कठिन है, किंतु आपके पाद पंकज का आश्रय लेने वाले उस दुर्जय युद्ध में भी विजयश्री को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम यहीं पर इस स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। समय पूरा होने जा रहा है, तो आगे का पाठ अगले स्वाध्याय में करेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न न हो, बाद में भी प्रश्न आ जाए तो बाद में भी पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर क्रम चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक क्रम चल रहा है। भक्तामर का इतना सुंदर विवेचन और विश्लेषण
और कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी इतना सुंदर विवेचन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने किया है, और उनकी वाणी के द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि इन श्लोकों का क्या महत्व है, इन श्लोकों की कैसे रचना हुई, और इन श्लोकों के पीछे क्या भावना है। इस भावधारा को हम जोड़ करके इस भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें तो चमत्कार घटित जरूर होगा। हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित हो सकता है। भक्तामर का एक एक श्लोक मंत्र है, और कल्याण मंदिर का भी एक एक श्लोक मंत्र है। साधना के रहस्यों साधना के रहस्य इनमें छुपे हुए हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इनको पढ़ पा रहे हैं और स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अब आज मंगल पाठ करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं नमो यूये सब्बसाहूणम्। एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलां च सब्वेशं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली बनतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली बनतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। धम्मो मंगलमुक्तिड्ढम् अहिंसा संयमो तव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभरहं वासं चक्रवर्ती महितयो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा चक्ररक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति सुकरं ये करन्तितं। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलम पतिमान भिक्षु मंगलम पारमल्लक मंगलम प्राप्य चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोड़क सुमरण किया करे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण मोक्षक सुमरण किया करे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण काम भिक्षुनो नाम गुण मोड़क सुमरण किया करे अचिंत्या काम। करे अचिंत्या काम करे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिय मनवांछित फल दातार मनवांछित फल दातार। वो सगहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याणावासं विषहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारई जे श्यामणो तस् गह रोग मारी तुठ जरा जंति उसामम चिट्ठव दूरे मंतो तुझ पणामो विबफलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पाय बपये पावंति अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ठाणम। यह संतु महायश भक्ति भर निभरेण ह्येण आ देव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जणचंद भवे भवे पास जणचंद। आप सबका धन्यवाद और जय जिनेन्द्र। आज के अध्याय को यहीं पे संपन्न करेंगे। मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र।